मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 5 शब्द रचना पढ़ाऊंगी, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास आएंगे। आज का मेरा मूल विषय होगा उपसर्ग। उपसर्ग, जिसे आप इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। सबसे पहले आपको शब्द पता होना चाहिए कि शब्द क्या है। ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ। वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। रचना की दृष्टि से इनको दो भागों में बांटा गया है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। वे शब्द जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय के बनते हैं, इनको विभक्त नहीं किया जा सकता, वो मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे मन, खेल, दर्शन आदि। ना इनमें कोई प्रत्यय लगा है और ना ही कोई उपसर्ग है। ये क्या है? मूल शब्द हैं। इनके हम दो खंड नहीं कर सकते। दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। ये मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय दोनों लगाकर बनते हैं। माने शब्दांश, हम इसमें प्रत्यय भी लगा सकते हैं शब्द में और उपसर्ग भी लगा सकते हैं, और ये एक नया शब्द बन जाएगा जिसका अपना एक अर्थ होगा। जैसे हरा, हरियाली। मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। मूल शब्दों से माने जो हमारा शब्द है उससे हम क्या करते हैं? प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए नए शब्द बनाते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शब्द रचना कहलाती है। शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर और समास द्वारा। उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री माने पहले और फिक्स माने लगाना या जोड़ना। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ मूल शब्द है जय। जय से पहले हमने परा जोड़ दिया तो अर्थ क्या होगा? पराजय। और पराजय माने क्या होता? हार। और मूल शब्द हमारा क्या था? जय। उसका मतलब क्या होता है? किसी का उद्घोष करना। तो जब हमने इसमें परा उपसर्ग लगा दिया तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के 22 होते हैं, और आगत माने विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उर्दू फारसी के उपसर्ग 12 होते हैं। अब मैंने यहाँ आपको हिंदी के कुछ उपसर्गों का उदाहरण दिया है। अ, अन, औ, अव। अ जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। अब काल, काल शब्द में हमने अ जोड़ दिया तो बन गया अकाल। इसका अर्थ बदल गया। मर में हमने अ जोड़ दिया तो ये बन गया अमर। इसी तरह औ, अवनति, अभिलाषा, अभिमान। इसी प्रकार से और भी कुछ अन्य उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। अब आते हैं आपके संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग माने तत्सम उपसर्ग, जो कि संस्कृत से आए हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। वो कौन से उपसर्ग हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु। अब जैसे कि प्र, कार। कार में हमने प्र जोड़ दिया तो शब्द बन गया प्रकार। उसी तरह अनु, शासन में हमने अनु शब्द जोड़ दिया तो उपसर्ग जोड़ा तो ये क्या बन गया? अनुशासन। इसी तरह दुर, दुर क्या है? दुर माने बुरा।
जन में हमने दुर जोड़ दिया उपसर्ग, तो इसका अर्थ क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, बन गया दुर्जन। इसी प्रकार से कुछ आगत उपसर्ग भी हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। कौन से हैं वो? कम, खुश, गैर, दर, ना, बद, बे, ला, हम, बर, बा, हर। इनके अर्थ मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं और उदाहरण। जोर, जोर माने क्या होता है? किसी को प्रेशर करना, और इसमें हमने कम शब्द जोड़ दिया। कमज़ोर माने क्या हो गया? दुर्बल। खर्च, खर्च माने क्या होता है? खर्चा करना, और इसमें हमने कम उपसर्ग जोड़ दिया। कम खर्च माने कम खर्चा करना। इसी तरह हमने ना उपसर्ग, लायक, लायक माने जो हर काम को कर सकता है, इसमें हमने उपसर्ग ना जोड़ दिया तो ये बन गया नालायक, माने जो किसी काम का नहीं है। अब है हमारे कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग। वो कौन से उपसर्ग हैं? सब, वाइस, चीफ, हेड, फुल, हाफ, ये सब उपसर्ग हमारे अंग्रेजी के हैं। अब हमने इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में सब जोड़ दिया तो ये क्या शब्द बना? सब इंस्पेक्टर। चीफ, मिनिस्टर में हमने चीफ उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया चीफ मिनिस्टर। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। जैसे मूल शब्द है हमारा करण, इसमें हमने वी और आ उपसर्ग जोड़ा तो नया शब्द क्या बना? व्याकरण। इसी तरह दूसरा शब्द है हमारा वरण। अब इसमें हमने परि प्लस आ तो क्या बन गया शब्द? पर्यावरण। तो बच्चों, आज हमने शब्द किसे कहते हैं, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, शब्द निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को आज हमने पढ़ा और समझा। अगले वीडियो में मैं आपको प्रत्यय समझाऊंगी।